वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर। हम यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं, पेपर थर्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। बुलियन अलजेब्रा के जो यूनिट सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं उसके इन सभी टॉपिक्स को हम इससे पहले के वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ एसओपी यूजिंग कार्नोफ मैप। आपके सिलेबस में इसको अप टू 4 वेरिएबल्स तक जो बुलियन एक्सप्रेशंस है उसको किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाए कार्नोफ मैप के द्वारा, उसके बारे में हम आज के वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। कार्नोफ मैप, ठीक है। तो इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे ये सभी टॉपिक्स हैं और ये फर्स्ट 4 टॉपिक्स हम आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट के 3 टॉपिक्स जो है हम नेक्स्ट के वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज कार्नोफ मैप, कार्नोफ मैप क्या होता है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट कार्नोफ मैप, फाइंड द बाइनरी वैल्यू ऑफ ईच सेल एंड मिन टर्म ऑफ ईच सेल। कार्नोफ मैप होता क्या है इसको सबसे पहले हम देखेंगे। Carnot map. The Carnot map provides a systematic method for simplifying the Boolean expressions. If properly used, it provides the minimal SOP और POS expressions. मिन टर्म्स और मैक्स टर्म में हमने देखा था कि यदि हम कुछ मिन टर्म्स को आपस में ऐड कर दें तो वो SOP एक्सप्रेशन होता है। ये हमने इससे पहले की जो सीरीज है उसके अंदर डिस्कस किया था। और यदि हम मैक्स टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें, मतलब आपस में उनका लॉजिकली एंड हो, तो वो POS एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। अब यदि कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है आइदर SOP इन द SOP फॉर्म और इन द POS फॉर्म, तो उसे हम सिंप्लीफाई करने के लिए या तो बुलियन जो अलजेब्रा के जो लॉ हैं जो हमने पहले पढ़े थे उन लॉ को अप्लाई करते हुए हम उनको रिड्यूस करते हैं, ओके। एक तो तरीका वे है। दूसरा तरीका ये है कि हम कार्नोफ मैप के द्वारा उसको अप्लाई करके कार्नोफ मैप्स के द्वारा हम उसको रिड्यूस करते हैं। और रिड्यूस करने का पर्पज़ ये होता है कि कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन है यदि उसको रिड्यूस करेंगे तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स या उसका जो कंस्ट्रक्शन होगा, जो डिजिटल सर्किट रिक्वायर्ड होगा, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इसलिए हम उसको मिनिमाइज करते हैं। तो मिनिमाइज करने का, किसी भी दिए गए बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना, मिनिमाइज से मतलब है उसके नंबर ऑफ लिटरल्स भी रिड्यूस होंगे, प्लस उसमें एंड और गेट, ये जो भी प्लस और डॉट के जो सिंबल्स हैं वो भी आपके थोड़े रिड्यूस होंगे। तो मिनिमम करने का जो प्रोसेस है उसको करने के लिए, हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम कार्नोफ मैप को यूज करते हैं। कार्नोफ मैप इज सिमिलर टू truth table because it show the present input variable and output for each value। हम ट्रूथ टेबल में भी क्या करते हैं कि वो रो और कॉलम्स में डिवाइड होता है, उसमें इनपुट वैल्यूज जैसे दी होती है और उसका क्या आउटपुट होगा वो भी हम ट्रूथ टेबल के अंदर शो करते हैं। इसके अंदर भी इनपुट आउटपुट दोनों होगा, लेकिन ये मैप मतलब ये जो है एक सेल की फॉर्म में होगा। ट्रूथ टेबल इज अरेंज्ड इन द फॉर्म्स ऑफ रो एंड कॉलम, बट कार्नोफ मैप अरेंज्ड एज ए एरे ऑफ सेल्स। ट्रूथ टेबल क्या होता है ये हमने पहले डिस्कस किया था कि कैसे किसी बुलियन एक्सप्रेशन की ट्रूथ टेबल बनाई जाती है। अब हम देखेंगे कि कैसे किसी बुलियन एक्सप्रेशन से कार्नोफ मैप डिजाइन किया जाता है। The number of cells is equal to total number of possible value of total number of input variables in the expression। मान लीजिए किसी दिए गए बुलियन एक्सप्रेशन में मान लीजिए 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं ABC, तो उसके हिसाब से जो है आपका कार्नोफ मैप डिजाइन होगा। तो 3 की जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 2⁻3, तो 8 सेल्स होंगे कार्नोफ मैप के अंदर, ठीक है। तो ये आगे मैंने लिखा है इसको। फॉर 2 वेरिएबल्स टोटल 4 सेल्स, क्योंकि 2⁻2 4 इन कार्नोफ मैप। फॉर 3 वेरिएबल्स, यदि आपका कोई गिवन बुलियन एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स हैं तो 8 सेल चाहिए होंगे, और गिवन बुलियन एक्सप्रेशन में यदि 4 वेरिएबल्स हैं तो 16 सेल्स जो हैं कार्नोफ मैप के अंदर चाहिए होंगे। अब हम देखेंगे कि कार्नोफ मैप को, ये 4 सेल का कार्नोफ मैप या 8 सेल का कार्नोफ मैप या 16 सेल का कार्नोफ मैप किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है। सबसे पहले 2 वेरिएबल कार्नोफ मैप। फॉर 2 वेरिएबल कार्नोफ मैप इज एन एरे ऑफ 4 सेल्स। हमने देखा 2⁻2 4 सेल्स होंगे, और वो किस तरह से अरेंज होते हैं ये अब आपको याद रखना होगा, ठीक है। 2 वेरिएबल मान लीजिए A और B है, तो उसका आप जो डायग्राम बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे। तो ये 0 और ये 1, और ये 0 ये 1, तो मतलब ये जो इधर B लिखा है ना, तो इसका मतलब ये B बार है, ये B है।
और ये ए बार है और ये ए है। तो जब ये इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी हर एक सेल की, अब दो चीज़ें हैं, एक तो हर सेल का मिन टर्म, या हम कह सकते हैं कि उसकी मिन टर्म क्या बनेगी, और दूसरा उसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी। तो बाइनरी वैल्यू इस सेल की होगी 0 0, इसकी 0 1, इसकी 1, मतलब पहले इसको पढ़ना है फिर इसको 1 0, और इसकी 1 1, और उसी के अकॉर्डिंगली इनकी मिन टर्म बनेगी। इसकी मिन टर्म होगी जब 0 0 है तो ए बार बी बार, 0 1 है तो ए बार बी, 1 0 है तो ए बी बार, और 1 1 है तो ए बी। ठीक है, और इसको हम यदि डेसिमल से शो करें, डेसिमल वैल्यू से शो करें, तो ये होगा 0 1 2 3। ठीक है, ट्रुथ टेबल में सेम चीज़ को हम रो और कॉलम के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। कार्डोप मैप में हम इस तरह से इसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, ये 0 1 2 3 सेम है आपका। वेरिएबल्स कार्डोप मैप, द 3 वेरिएबल कार्डोप मैप इज एन एरे ऑफ 8 सेल्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, अब 3 वेरिएबल्स का क्या हो सकते हैं, ए बी सी, इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। एक नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे, एक और तरीका है, ए बी हम इधर लिख दें और सी इधर लिख दें, वैसे भी लिख सकते हैं। तो यदि हम इस तरह से लिखते हैं तो ये 0 और 1 का मतलब हुआ ए बार ए, यहाँ पे लिखा भी है मैंने ए बार ए, 0 0 0 1, फिर ट्रुथ टेबल में क्या होता है 1 0 पहले आता है 1 1 लास्ट में आता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कार्डोप मैप में 1 1 पहले आएगा 1 0 बाद में आएगा। ठीक है, ट्रुथ टेबल मैंने आपको हमेशा ऐसे ही बताया 0 1 0 1, फिर 2 0s 2 1s, तो उसके हिसाब से 1 0 पहले आएगा 1 1 बाद में आएगा, लेकिन कार्डोप मैप में 1 1 पहले लिखना है 1 0 बाद में लिखना है। तो उसी के हिसाब से जो मिन टर्म होगी हर एक सेल की वो हो जाएगी ए बार बी बार सी बार, क्योंकि ये ए बार को इंडिकेट कर रहा है, ये बी बार सी बार को इंडिकेट कर रहा है, तो ए बार बी बार सी बार। किसी और की ले लेते हैं, जैसे इसकी लेते हैं, इसमें ये 1 को इंडिकेट कर रहा है और ये 1 1 को इंडिकेट कर रहा है, तो ए बी सी। जैसे यहाँ पे देखते हैं तो ये 1 1 0 को इंडिकेट कर रहा है, ये 1 है और ये 1 0 है, तो ए बी सी बार। ठीक है, अब जब हम डेसिमल वैल्यू की बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, 0 1, यहाँ 2 नहीं आएगा क्योंकि 1 0 यहाँ आ रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। इज इट क्लियर? आपको सीरीज में 0 1 2 3 नहीं लिखना है, आपको 0 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये जो है इनकी डेसिमल वैल्यूज हैं। और बाइनरी वैल्यू क्या होगी हर एक सेल की, इस सेल की होगी 0 0 0 0 0 1, और इस सेल की क्या होगी 0 1 1 0 1 1। मतलब आप इस तरह से इनकी बाइनरी वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि आप इस कार्डोप मैप को सही से डिजाइन कर लेते हैं तो इस तरह से आप इसकी बाइनरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं और मिन टर्म भी निकाल सकते हैं हर एक सेल का। अब जो 3 वेरिएबल कार्डोप मैप होता है उसका जो 8 सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है, ये 8 सेल्स हैं, इस तरह से भी हो सकता है, और एक हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं उस तरह से भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं। 3 वेरिएबल कार्डोप मैप को हम इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें सी इधर ले लिया, ए भी इधर ले लिया, तो ये 0 और 1 को इंडिकेट करेगा, मतलब सी बार और सी, और ये आपका 0 0 मतलब ए बार बी बार, 0 1 का मतलब ए बार बी, फिर यहाँ पे पहले 1 1 आएगा ए बी, और फिर आपका 1 0 आएगा, दैट इज ए बी बार। तो उसी के हिसाब से इनका जो डेसिमल वैल्यू है वो इस तरह से हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7। आप ध्यान रखना इसको आप सीरीज में नहीं लिखेंगे, 2 3 के बाद में 4 यहाँ नहीं लिखना है, 4 आपको यहाँ लिखना है, और ये जो आपकी बाहर जो मैंने लेबलिंग की है उसके हिसाब से इसकी मिन टर्म और इसके हिसाब से ही इसकी बाइनरी वैल्यू आप इवेल्युएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि 4 वेरिएबल कार्डोप मैप को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। 4 वेरिएबल कार्डोप मैप, द 4 वेरिएबल कार्डोप मैप इज एन एरे ऑफ 16 सेल्स एज शोन इन द फिगर। 16 सेल होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए दिए गए बुलियन एक्सप्रेशन के जो 4 वेरिएबल्स हैं वो हैं ए बी सी डी, तो इसमें भी सेम चीज़ है 0 0 0 1 1 0 फिर 1 1। ठीक है, सी और डी के लिए, मतलब सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार। इसी तरह से इसमें भी 1 1 पहले आएगा, तो ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और लास्ट में ए बी बार। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंगली इनकी बाइनरी वैल्यू और मिन टर्म्स निकल जाएंगी, लेकिन आप डेसिमल वैल्यू पर थोड़ा सा ध्यान दें। 0 1 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 4 5
6 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा। अब 8 कहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा। 8 9 10 11, फिर 12 13 14 15। ये आप देखना, जैसे मान लीजिए आप इस सेल की वैल्यू निकालते हैं, इस सेल की वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे भी 1 1 है, यहाँ पे भी 1 1 है, तो 4 1s आएंगे, 1 1 1। और 4 1s का जो डेसिमल इक्विवेलेंट होता है आपका 8 + 4 + 2 + 1 दैट इज 15। यहाँ हम इसकी देखते हैं, जैसे ये है, इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी, 1 0 0 1। तो 1 0 0 1 मतलब A B बार C बार D। अब 1 0 0 1 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी, 8 + 1, क्योंकि 4 और 2 तो आपके 0 0 हो गए, तो 8 + 1 क्या हुआ, 9। ठीक है, तो इस तरह से आप इनकी बाइनरी वैल्यू से आप इनकी डेसिमल वैल्यू निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि इसकी नंबरिंग गलत कर देंगे, मतलब 0 1 2 3 कर देंगे यहाँ फिर 6 7 के बाद में 8 9 आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, तो आपका पूरी मैपिंग भी गलत हो जाएगी और उसका जो बुलियन एक्सप्रेशन को जब आप सिंप्लीफिकेशन करने बैठेंगे तो उसका आंसर भी बिल्कुल रॉन्ग आएगा। तो इसलिए आपको ये नंबरिंग प्रॉपरली ध्यान रखनी है। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम मैप करते हैं और किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो सिर्फ यही है कि हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और हर एक सेल की क्या बाइनरी वैल्यू होती है और उसकी क्या मिन टर्म होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज हमने केवल यही देखा कि किस तरह से कार्नोफ मैप को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया है तो उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।